हेलो एवरीवन, कारगिल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैथ का पार्ट 4 आज हम देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं। मैथ के कुछ फॉर्मूला हम बताए थे, कुछ टाइप हम बताए थे। अब अगले टाइप के बारे में हम जानकारी लेंगे और उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है, पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लिखते हैं। किसी राशि को क्रमशः किसी राशि को क्रमशः x और y प्रतिशत बढ़ाए जाए और y प्रतिशत बढ़ाया जाए, है ना। तो कुल बढ़ोतरी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%, है ना, होगी। मतलब x प्रतिशत भी बढ़ाया जा रहा है, y प्रतिशत, है ना। तो कुल बढ़ोतरी का कितना प्रतिशत मेरा बढ़ा, ये मेरा फॉर्मूला है। ऐसा जो है कि अक्सर फील्ड वर्कर, आर्मी और अदर कंपटीशन एग्जाम, एसएससी जीडी जैसे हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। इससे एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10%, फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी का, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी ज्ञात करें। तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी ज्ञात करें, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है। पहले क्या है, 10% बढ़ाया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी ज्ञात करें। तो इसमें से हम जब देख रहे हैं कि कुल बढ़ोतरी बढ़ाया जा रहा है, अब हमें इसमें x और y का वैल्यू पुट करना है। अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि x प्रतिशत बढ़ाया जाता है और y प्रतिशत घटाया जाता है, तो माइनस का रूल हम फॉलो करके x माइनस में हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ना। तो x का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 10 और y का वैल्यू क्या दिया है 15। x y हम पुट करते हैं इस पे, तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 15 प्लस एक्स वाई, मतलब 10 गुने 15 बटा 100, है ना। यहां किसी को दिक्कत? 0 0 कटा, है ना। एक जीरो यहां बचा है, यहां पॉइंट पड़ेगा, है ना। कितना हुआ? 1.5 हो गया, है ना। 1.5 से 1 को गुना करेंगे तो 1.5 ही रहेगा। तो 15 10 25 प्लस 1.5, है ना, 1.5। तो ये मेरा क्या हो गया टोटल 26.5 आंसर आया। कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। इसको देखिए आगे।
है ना। एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स यहां रखें, वाई यहां रखें, एक्स यहां वाई, एक्स वाई बटा 100 काट किए 26/5 आया। चलिए हो गया होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, हो गया। अगला क्वेश्चन में हम बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे यही फॉर्मूला पे, है ना। फॉर्मूला मिलता जुलता है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, है ना। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन था, अब सॉल्व कीजिए। इसमें देखेंगे एक्स वाई को फॉलो करना है, लंबाई और ये दिए तो लंबाई और चौड़ाई बढ़ रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 10% बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू चौड़ाई जो है मतलब 5% बढ़ रहा है। एक्स का वैल्यू है 10 + 5 + 10 × 5/100, ठीक है। 0 0 कैंसिल हुआ, इसको जब हम काटते हैं 0.5 आया, ठीक है। 0 हटाए तो ये 0, ये 1 है, 0 काट किए इसमें आएगा 0 बैठेगा 0.5 आ जाएगा, है ना, आधा। अगर 5 × 10 काटे हैं 1/2 आया, 1/2 से अगर काटते हैं 1/2 अगर मान ले काट के आ गया, 5 × 10 1/2 काट के आया, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो 0.5 आएगा, तो वहां से 0.5 मिला है, ठीक है। तो ये मेरा क्या गया 0.5, ये 15, ये गया 15 + 0.5, है ना। तो 15.5 आंसर मेरा आया। किन्हीं को दिक्कत है ना, 15 पॉइंट। ये प्लस में है मेरा तो वृद्धि हुआ, है ना, इंक्रीज, वृद्धि, है ना। इंक्रीज का साइन ऐसे भी दिया जाता है, ऊपर उठ रहा है ना, वृद्धि हो रहा है। चलिए आगे देखिए, हो गया। एक अगला क्वेश्चन हम फॉर्मूला पहले देखेंगे, ये पहला टाइप का फॉर्मूला हो गया। हम अब दूसरा फॉर्मूला पहले हम देखेंगे। फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला हमारा है अधिक किसी वस्तु का कीमत, अधिक किसी वस्तु का कीमत। चलिए दूसरा फॉर्मूला पे हम चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या है ना। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत पहले, किसी वस्तु की कीमत पहले, किसी वस्तु की कीमत पहले X% बढ़ाया जाता है ना।
x प्रतिशत बढ़ाया जाता है, फिर y प्रतिशत घटाया जाए, फिर y प्रतिशत घटाया जाए, है ना, तो फिर y प्रतिशत घटाया जाए तो कुल बढ़ोतरी या कमी, तो कुल बढ़ोतरी या कमी क्या होगा? ये हमारा फॉर्मूला हमारा है, यहां देखिए, यहां फॉर्मूला है मेरा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, है ना। ये फॉर्मूला को फॉलो करेगा। इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन अगर उठाते हैं तो चलिए हम देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी, क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में, है ना, 30% की कमी होती है, 30% की कमी होती है, 30% की कमी होती है, तो आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो आय में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, है ना। तो चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, तो आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? आय में जो कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो इसका एक है, देखिए हम लगाते हैं फॉर्मूला 20 माइनस 30, है ना, -20 इंटू 30 बाय 100। x का वैल्यू मेरा यहाँ 20 है और y का वैल्यू मेरा 30 है ना। तो ये y मेरा माइनस में है, तो ये माइनस में इंटू में जब गुना हुआ प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस का माइनस यहाँ रहा, इंटू में है एक्स वाई का वैल्यू, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों मिला इंटू हुआ तो आ गया माइनस, ठीक है। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ जीरो कैंसिल हुआ, जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ भी जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ भी जीरो कैंसिल हुआ, है ना। यहाँ 20 प्लस में है 30 और 3 दूना 6, मतलब देखिए 30 माइनस 6, ये दोनों जुड़ गया तो 20 माइनस 36 हो गया, मतलब 20 माइनस 36, है ना, एंड 20 माइनस 36, ये दोनों आ गया तो माइनस में 16 आया, ठीक है। क्या आया? माइनस में 16। ये दोनों यहां देखेंगे 20 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 16, मतलब ये कमी, डिक्रीज हुआ, है ना। कितना प्रतिशत? क्या 16% की कमी, है ना। किन्हीं को कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगले पार्ट में अलग प्रकार का फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।